यहीं पे देख लो, ये जो मीन्स वर्ड है ना, मीन्स बड़ा खतरनाक वर्ड है ये। कैसे? ये जो मीन्स वर्ड है अपने आगे अ भी ले लेता है, अ मीन्स, ऑल मीन्स भी ले लेता है, एनी मीन्स भी ले लेता है। मीन्स का मतलब होता है हथकंडा, उपाय, किसी काम को करने का कोई तरीका, है ना। और ये सारे वर्ड्स ऐसे ही हैं इंग्लिश में जिनके पीछे एस आ रहा है, लेकिन वो ट्रीट किए जाते हैं सिंगुलर वर्ड्स की तरह। जैसे ये बीमारियां, एड्स, रिकेट्स, मम्स, डायबिटीज, पीछे एस आ रहा है, आपको लगेगा देख करके कि ये प्लूरल है, लेकिन ये सिंगुलर है। डायबिटीज तो एक ही बीमारी है ना, शुगर की। डायबिटीज कोई बहुत सारी बीमारियां थोड़े ना। तो पीछे का एस देख करके इन वर्ड्स को गच्चा मत खा जाना, ये सभी सिंगुलर वर्ड्स हैं। वैसे ये सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज, थर्मोडायनेमिक्स, अगर इनकी पढ़ाई कर रहे हो तो मैथमेटिक्स एक सिंगुलर वर्ड होगा आपके लिए, ये एक सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ये दो गेम्स हैं, बिलियर्ड्स और ड्रॉट्स, पीछे एस लगा हुआ है, लेकिन ये दोनों सिंगुलर गेम्स हैं। बिलियर्ड्स वो जिसमें आप वो खेलते हो ना, पूल, एक टेबल के ऊपर बहुत सारी बॉल्स रख करके फिर एक छड़ी से उनको मार मार के डालते हो उनको होल्स में, तो वो बिलियर्ड्स होता है। और ड्रॉट्स एक गेम्स होता है चेकर्स जैसा, यानी कि चेस जैसा। तो ये सिंगुलर गेम्स है। शैम्बल्स और मीन्स के आगे आप अ लगाएंगे, मीन्स के आगे ऑल या एनी भी आ जाता है। और लास्ट में 3 वर्ड्स ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हैं, स्पीसीज, वेयर अबाउट्स और सीरीज। अगर एक स्पीसीज है, एक प्रजाति है, तो भी स्पीसीज, एक से ज्यादा प्रजाति हैं तो भी स्पीसीज। तो स्पीसीज सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस। चलो अब सेंटेंस को बना करके देखते हैं, तभी दिमाग में बैठेंगे ये सारे वर्ड्स। द ह्यूमन स्पीसीज हैज या हैव द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निजेंस एंड एप्टीट्यूड। आदमी की प्रजाति के पास सबसे ज्यादा लेवल है अवेयरनेस और बौद्धिक क्षमता का, एप्टीट्यूड का। ह्यूमन स्पीसीज का मतलब क्या है? यहाँ पे सिंगुलर स्पीसीज की बात हो रही है, मतलब एक आदमी की प्रजाति की बात हो रही है ना, तो आप यहां पे यूज करेंगे हैज को, ठीक है, हैज को। लेकिन अगला देखो, मैनी एनिमल स्पीसीज हैज या हैव द एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन। बहुत सारी जानवरों की प्रजातियों के पास एबिलिटी है, क्षमता है सोचने और समझने की। अब मुझे बताओ, यहां पे स्पीसीज सिंगुलर है क्या? मैनी आ चुका है भैया, बहुत सारी प्रजातियों की बात हो रही है, हैज नहीं, अब लगेगा यहां पे हैव। बस यही तो कंफ्यूजन है इंग्लिश में लोगों की, सर एक जगह तो मैंने स्पीसीज के बाद हैज देखा, एक जगह मैंने हैव देखा। तो रीजन क्या है? रीजन यही है, स्पीसीज सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। सेंटेंस को देखो, जैसा सेंटेंस वैसा ही इसका वर्ब। गवर्नमेंट्स यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एज अ मीन या मीन्स टू ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी। सरकारें यूज करती हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को एक हथकंडे के तौर पे, एक उपाय के तौर पे, जो है स्टेबिलिटी को लाने का। अ मीन्स आप यूज करेंगे यहां पे, हथकंडे या उपाय के लिए मीन वर्ड यूज नहीं होता, ठीक है। मीन्स एज अ मीन्स। अब कोई पूछे सर मीन्स से पहले अ कैसे आ गया, पीछे तो एस लगा हुआ है। भैया ये सिंगुलर ही वर्ड है, ये वर्ड ही सिंगुलर है, अगर इसके आगे आप अ लगाओगे तो ये एक सिंगल हथकंडा बन जाएगा, है ना। और आगे बढ़ो, टू ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी व्हेन देयर कंट्रीज या इकोनॉमीज आर इन अ शैम्बल या शैम्बल्स। स्टेबिलिटी तब लाती हैं जब उनकी अर्थव्यवस्थाएं बहुत ही खराब अवस्था में होती हैं, अफरा तफरी की, अराजकता के माहौल में होती हैं। जब भी कोई चीज इन अ शैम्बल्स होगी, इन अ शैम्बल्स होगी, तो वो अराजकता के माहौल में होगी। याद रखना, अ शैम्बल्स लिखा हुआ है, शैम्बल के पीछे एस लगा है, लेकिन आगे अ लगा हुआ है। तो ये दोनों वर्ड्स ऐसे ही हैं, मीन्स और शैम्बल्स अपने आगे अ को लेते हैं। चलिए लास्ट देखो, हर डायबिटीज हैज या हैव एंटर्ड अ डेंजरस फेज। उसकी डायबिटीज जो है एक बहुत ही मुश्किल डेंजरस फेज में आ चुकी है। समझ गए ना, डायबिटीज जो है खराब अवस्था में आ चुकी है। डायबिटीज एक सिंगुलर बीमारी है, पीछे कितना भी एस लगा हो इसके, इसको प्लूरल नहीं मानना है। आप लिखेंगे हर डायबिटीज हैज एंटर्ड अ डेंजरस फेज। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लो एक, और कमेंट से बताना सर समझ में आ गया। जब आप लिखते हो ना समझ में आ गया, तो मुझे भी पता लगता है कि इसी अप्रोच से कॉन्सेप्ट्स को कवर करवाया जाए, जिसमें लॉजिक को और चीजों को बिना रट्टा मारे याद कर सके। बढ़े आगे, केयर द स्विच।